क्या आपको कभी फील हुआ है कि आप जिससे बात कर रहे हैं वह आपके सामने होने के बजाय कहीं और है? हालांकि ऐसा लगता है कि वह आपसे ही बात कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं। एक आदमी दूसरे आदमी का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरा आदमी उस दिशा में जाना चाहता है जिस दिशा में उसका शरीर संकेत कर रहा है। किसी की बॉडी लैंग्वेज देखकर पता चल जाता है कि वह बातचीत में इंटरेस्टेड है या नहीं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो आदमी आपस में खड़े होकर इस तरह से बात कर रहे हैं कि उनका शरीर किसी तीसरे बिंदु पर संकेत कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर तीसरा आदमी उनकी बातचीत में शामिल होना चाहता है तो वह तीसरे बिंदु में आकर शामिल हो सकता है। इस प्रकार यदि तीनों लोग ट्राइएंगल में बात करते हैं तो एक दूसरे के बात को ज्यादा समझा पाते हैं और समझ भी पाते हैं। जबकि अगर कोई चौथा व्यक्ति समूह में आता है तो एक वर्ग बन जाएगा और पांचवें आदमी के लिए या तो गोला बन जाएगा या तो फिर दो त्रिकोण बन जाएंगे। इन्हें खुली संरचना कहते हैं, जिसमें कोई भी आकर ज्वाइन कर सकता है। जबकि बंद संरचना में शरीर के द्वारा बनाया जाने वाला कोण 0 अंश का हो जाता है। जब दो व्यक्ति बंद संरचना में बातचीत कर रहे होते हैं और तीसरा व्यक्ति वहां आता है तो जो व्यक्ति बंद संरचना में खड़े हैं तीसरे को अगर चर्चा में शामिल करना चाहते हैं तो दोनों का शरीर उस ओर मुड़ जाएगा और एक ट्राइएंगल बन जाएगा। लेकिन यदि तीसरा आदमी स्वीकार नहीं किया जा रहा हो तो दोनों उसी बंद संरचना में रहेंगे और केवल सिर को उस तरफ मोड़कर उसकी उपस्थिति को मान्य करेंगे। लेकिन उनके शरीर से यह पता चल जाएगा कि वे उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। यह तीसरे आदमी के लिए स्पष्ट संकेत है तो वह अपनी उपेक्षा से बचने के लिए समूह छोड़कर जा सकता है। अगर यही स्थिति बैठे हुए बात करने पर आती है तो आप उनके घुटनों को देखकर पता लगा सकते हैं कि वह इंटरेस्टेड है या नहीं। यदि दूसरा व्यक्ति भी रुचि लेता है तो वह अपने घुटने उसी तरफ मोड़ लेगा। अगर तीसरा आदमी इस चर्चा में भाग लेना चाहता है तो उसे किसी तरह अपनी कुर्सी उसी ट्राइएंगल के हिसाब से लगानी होगी। अगर आप दो लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उन दोनों को उसी ट्राइएंगल के हिसाब से बैठाइए, जिससे आई कांटेक्ट और उनका बॉडी लैंग्वेज समझने में, अपनी बातों को समझाने में आसानी होगी। एक आदमी से बातचीत करते समय आप दूसरे पर भी नजर रख सकते हैं। हमारा पैर भी हमें बता देता है कि हम क्या चाहते हैं। हम पैरों को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है। बातचीत के समय आप सामने वाले की पैर को देखिए। अगर वह आप में इंटरेस्टेड है तो उसका पैर आपकी ओर मुड़ा होगा, नहीं तो वह उस ओर मुड़ा होगा जो वो चाहता है। जैसे अगर वो बाहर जाना चाहता है तो दरवाजे की ओर मुड़ा हो सकता है, या किसी दूसरे आदमी में इंटरेस्टेड है तो उस ओर उसका पैर मुड़ा होगा। जब आप अपने अधीन काम करने वाले व्यक्ति पर दबाव डालना चाहते हैं तो उसी 0 डिग्री वाले पोजीशन में आपको बातचीत करनी होगी। इंटरव्यू में आपने देखा होगा, इंटरव्यूअर सामने वाले को इसी स्थिति में बैठाता है ताकि वह उसके हाव भाव, आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज को समझ सके और उस पर दबाव भी बना रहे। लेकिन जब आप अपने शरीर को दाएं या बाएं मोड़ देते हैं तो उस पर दबाव कम हो जाता है। जब आप सीधा जवाब चाहते हैं या आप उसे समझा रहे हैं, डांट रहे हैं तो आप 0 डिग्री वाले पोजीशन का प्रयोग कीजिए। लेकिन जब आप कोई नाजुक और उलझन भरे सवाल पूछ रहे हैं तो आप अपने शरीर को दाएं या बाएं मोड़ सकते हैं। जब आप सामने वाले से बात करते हैं तो अपने शरीर को उसी की तरफ मोड़ कर रखिए, जिससे उसे अशाब्दिक रूप से यह पता लगेगा कि आप उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके साथ ही आप आई कांटेक्ट और हैंड मूवमेंट्स का प्रयोग कीजिए। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हो और आप उनकी बातों में शामिल होना चाहते हैं तो उसी ट्राइएंगल पोजीशन को फॉलो कीजिए। इसी प्रकार 4 लोग हैं तो एक वर्ग के रूप में आप बात कर सकते हैं, और जब 5 या 5 से अधिक लोग हैं तो आप सर्कल बना सकते हैं। इस प्रकार आप एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ पाएंगे और समझा भी पाएंगे। इसके अलावा आप दूसरों के पैर और बॉडी को देखकर पता लगा सकते हैं कि वह आपकी बातों में इंटरेस्टेड है या नहीं। जब आपको पता चल जाता है कि सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप वहीं चर्चा समाप्त कर सकते हैं या फिर उन्हें अपनी बातों में इंटरेस्ट दिलाने की कोशिश कर सकते हैं।